बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम इब्रार मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ हाउस विद इब्रार में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के दौरान हमें अपने टाइम को सेव करना होता है। और एमसीक्यूज़ जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेशन रिलेटेड होते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि जो है वो आपके फार्मूला रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक को टच कर रहे होते हैं। अगर आपकी गिरफ्त अपने उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी है तो आप आसानी के साथ जो है वो एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम पहले एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? तो हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करने से पहले अगर देखें तो उसके साथ कितने चार जो है वो आपके ऑप्शंस दिए हैं हमें। पहला ऑप्शन है आपका बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास नजर आ रहा है आपको वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी एक्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जो आपका डी वाला या फोर ऑप्शन है वो है आपका ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन होती है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये होती है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो होता है तो क्या होगा? अगर ए जीरो हो गया, ये वाली टर्म आपकी जीरो, आपके पास पीछे बचता है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या अब ये वाली फॉर्म जो है ये क्वाड्रेटिक रही? जी बिल्कुल भी नहीं, अब ये लीनियर बन गई। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ देखें तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो आपकी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? तो अगर देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये पहली टर्म होगी, ये आपकी दूसरी टर्म होगी, और ये क्या हो गया? आपकी तीसरी टर्म्स होगी। तो इसका मतलब आपकी कितनी टर्म्स होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर? एक, दो और एक, तीन। तो तीन टर्म्स होती हैं, एक, दो, तीन। यहाँ अगर ऑप्शन देखें आपके पास पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बी जो है वो 2, और ऑप्शन नंबर सी जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका 3, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो 4 ऑप्शन है वो है आपका 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 3। तो 3 हमारा जो है यहाँ अगर देखें तो 3 जो है वो आपका वो करेक्ट आंसर है आपका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा एमसीक्यूज नंबर 3 जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर हम देखें क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर जो आपका 1 है उसके पहले जो पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली जो सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मेथड आपके पास होता है मेथड नंबर 1 फैक्टराइजेशन, मेथड नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है आपके पास फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर यहाँ देखें ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो आपका है 1, ऑप्शन नंबर 2 बी वाला जो है वो आपका 2 है, ऑप्शन नंबर सी जो थर्ड वाला है उसमें 3 लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें 4 लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, कितने मेथड्स हैं आपके? 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताता चलूँ कि जब हम जो इक्वेशन आपके पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो एक जो फॉर्म बनती है उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें जो है 2 मेथड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक फैक्टराइजेशन दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अगर 2 हो तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी बुक में जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो हमारे 3 मेथड्स हैं, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे तो कितने मेथड्स होते हैं? यहाँ 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4। वो क्या है जी? देखें ज़रा, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है आपका। तो उसमें लिखा हुआ है आपका द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 मेथड्स होते हैं, पहला जो फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये एमसीक्यूज भी उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं, किसी में साइन का है प्लस है, किसी में साइन माइनस है। तो जो असल फार्मूला है वो क्या होता है, पहले हम वो व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। अगर यहाँ देखें तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो अगर देखें तो जो पहले वाला ऑप्शन है आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a, इसमें साइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम इसी तरह ऑप्शन नंबर बी में देखें x इज इक्वल टू, वो b लिखा हुआ है लेकिन b के साथ यहाँ माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब वो भी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन नंबर हम सी के अंदर देखें तो उसमें जो अंदर वाले हिस्से पे है यहाँ प्लस लिखा हुआ है, वो भी नहीं हो सकता। अगर इसके नेक्स्ट में देखें तो उसमें जो है वो आपके दोनों साइड्स पे जो है वो साइन नहीं यूज़ किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, वो है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 5। तो एमसीक्यूज नंबर 5 क्या है? अगर यहाँ देखें तो एमसीक्यूज नंबर 5 है स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो वो है द 2 लीनियर फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो ये है x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ये मैंने नीचे दोबारा भी लिख दिया। अब मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि जो आपका एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज 2 तरह से डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो एमसीक्यूज आपके डेफिनेशन रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो आपके फार्मूला रिलेटेड भी हो सकते हैं, और एमसीक्यूज के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ अगर देखिए तो उसने ये क्वेश्चन है, हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टर्स हमारे पास जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन से हल करूँगा तो इसके लिए कुछ बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। जो बातें हैं मेरी, ये बातें हमेशा माइंड में रखिएगा। कभी भी फैक्टराइजेशन के दौरान जोड़ा बनाने में आपको कभी भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ हमें चाहिए क्या? यहाँ हमें चाहिए 56 चाहिए जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, और आपका जो है वो अगर प्लस या माइनस करें तो आपका माइनस का 15 चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो साइन है इस हिस्से के ऊपर प्लस का हो या माइनस का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इस साइन की मदद से हमें इस चीज़ का आइडिया होता है कि जो हम एमसीक्यूज के लिए, जो इस क्वेश्चन के लिए हम जो 2 नंबर या जो जोड़ा बनाने जा रहे हैं या जो पेयर बनाने जा रहे हैं वो पेयर किस तरह का होगा। क्या उस पेयर्स में दोनों नंबर्स प्लस होंगे, क्या दोनों नंबर माइनस होंगे, दोनों एक जैसे होंगे या दोनों जो हैं वो डिफरेंट होंगे। उसके लिए अगर यहाँ प्लस का साइन हो, कौन सा साइन हो? प्लस का साइन हो, दोनों नंबर्स के साइन जो हैं वो डिफरेंट होंगे और दोनों नंबर्स जो हैं वो इस 15 से, मतलब x के साथ जो टर्म्स है इस टर्म से वो छोटे होंगे। कैसे? कि अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो ये जो 2 नंबर्स हम यूज़ करेंगे वो दोनों नंबर्स, पहली बात दोनों के साइन सेम होंगे,
दूसरी बात, साइन सेम होने के साथ साथ वो दोनों नंबर इस x की जो कोफिशिएंट है यहाँ माइनस का 15 है इससे छोटे होंगे। अगर यहाँ देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं, 7 8 था, 56 -7 -8 आंसर आपका 15 हो गया। तो इसका आपके पास जो जोड़ा बना वो देखें, यहाँ अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास है -7 -8 -15 हो गया। -7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ माइनस माइनस प्लस 7 8 दा 56। तो इसको हल कर लेते हैं, x का स्क्वायर -7x -8x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। और इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, x -7, इसमें से क्या कॉमन आएगा, -8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x -7 इज इक्वल टू 0, x -8 इंटू x -7 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बहुत यहाँ पे भी कि आप चाहें तो x -7 को पहले लिख लें, x -8 को पहले लिख लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। अब यहाँ अगर देखें तो आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका x -7 x + 8, ऑप्शन नंबर 2 है आपका x + 7 और x -8, ऑप्शन नंबर 3 है x -7 और x -8, और ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो डी वाला ऑप्शन है वो x + 7 और x + 8 है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हुआ, x -7 और x -8 या x -8 x -7। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट MCQ नंबर 6 जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो ये है एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन वी रिप्लेस x बाय 1/x इज कॉल्ड। तो मैंने ये बताया था कि कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो फार्मूला रिलेटेड होते हैं, कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेशन रिलेटेड होते हैं। तो ये जो MCQs अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये MCQs आपका जो है ये डेफिनेशन रिलेटेड है। अब डेफिनेशन में वो है एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। इसका पहले तो थोड़ा सा इसके हवाला लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। इसमें अगर देखें तो आपके पास इक्वेशन होती है x + 1/x, दोनों तरफ अगर स्क्वायर है, प्लस b इंटू x + 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में अगर देखें आप x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दें, यहाँ भी x के स्क्वायर को 1/x के स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दें, इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन वी रिप्लेस x बाय 1/x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल अक्कर इन एक्सपोनेंट, वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में अक्कर होता है, तो वो नहीं हो सकती। सेकंड मैंने बताया कि मैंने डिटेल बताई कि ये वाली जो है ये इक्वेशन आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो ये बिल्कुल ये हो सकती है। थर्ड जो है वो आपका रेडिकल इक्वेशन है। अब एन इक्वेशन इन विच एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो अंडर द रेडिकल साइन हो, तो यहाँ नहीं है, तो ऐसी भी बात उसने नहीं बोली। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन में यहाँ भी ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर भी एक डेफिनेशन को ही डिस्कस किया गया है। वो कहते हैं एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ, क्या टाइप है जी, ये टाइप है अगर देखें ऊपर तो मैं यहाँ नीचे दोबारा लिख देता हूँ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दी गई है। अभी जब मैं पुरानी जो पिछली हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन है जब उसको डिस्कस कर रहा था, तो मैंने साथ एक डेफिनेशन वहाँ की थी कि एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अक्कर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बेसिकली इसके नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन की इसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस हो जाती है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। यहाँ वेरिएबल अगर पावर में है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ देखें ये वेरिएबल, ये x आपका वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, ये 6 जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ भी एक्सपोनेंट में है, यहाँ भी एक्सपोनेंट में है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ के जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आप ऑप्शन नंबर आपका ए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल कहाँ पे है, वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट के अंदर है। अगर एक्सपोनेंट के अंदर है तो कौन सी इक्वेशन होगी, आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये था आपका ऑप्शन नंबर 7। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 8 की तरफ। ऑप्शन नंबर 8 पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 8 है, अगर अब यहाँ पे आप देखें तो क्वेश्चन है एक 4x², यहाँ पे -16 इज इक्वल टू 0। 4x²। अब मैंने कहा था कि आपके कुछ MCQs जो हैं वो क्वेश्चन रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन इसको अगर देखें, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 4x², यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा +16, x² इज इक्वल टू 16/4, x² इज इक्वल टू 4 4 द 16, 4 हो गया। कुछ बच्चे इसका आंसर जो है वो सिर्फ 4 लिख देते हैं, नहीं जी हमें x को फाइंड करना है। अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, तो जब भी इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। ये प्लस और माइनस का साइन हम क्यों लगा रहे हैं, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके आंसर कितने आते हैं, 2 आते हैं। वैसे सिंपली अगर हम इसको देखें तो ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करेंगे तब भी इसका आंसर कुछ ऐसा ही आएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ शो करवाया हुआ है। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू +-2 हो गया, और साथ उसने पूछा हुआ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द, तो हमने इसको सॉल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा +-2। तो इसका कौन सा आंसर आपका ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है +-2 इज योर करेक्ट आंसर, इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। हमारा अगला MCQs है MCQs नंबर 9। वो क्या है, वो देखिए उन्होंने वहाँ MCQs के अंदर आपको एक फॉर्म दी हुई है इक्वेशन की। वो कौन सी फॉर्म है, वो है 2x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 7x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमने जो पिछला MCQs था, MCQs नंबर आपका 6, उसमें हमने डिस्कस किया था एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन वी रिप्लेस x बाय 1/x इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इक्वेशन। यहाँ अगर देखें तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की एक सेकंड फॉर्म होती है। इस फॉर्म की हम सबसे पहले मैं कुछ निशानियाँ आपको बताता हूँ कि इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन किन किन वजूहात की बेस पे कहेंगे। इसकी सबसे पहली बात कि ये दूसरी फॉर्म इसकी होती है वो ये होती है कि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 और एक 5। हाईएस्ट पावर 4, नंबर ऑफ टर्न्स 5, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आती है वो होती है कि जो यहाँ टर्म्स हैं वही यहाँ पे होनी चाहिए, जो यहाँ पे टर्म है वही टर्म यहाँ पे होनी चाहिए। अगर इनके ये जो टर्म्स यहाँ वाली हैं, इसके एंडिंग और इसका स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग, इसकी जो है वो सेकंड लास्ट और इसका जो है वो ये इधर इस साइड से जो सेकंड है, अगर इन दोनों में ये जो कोफिशिएंट हम देख रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड या उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, अगर साइन डिफरेंस हो सकता है, साइन का प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वैल्यूज़ अगर सेम है तो इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। वैसे मेरा एक लेक्चर भी है रेसिप्रोकल इक्वेशन के ऊपर, पूरी डिटेल में मैंने समझाया होगा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो आप मैथ्स विद इब्रार चैनल पे जाएंगे, वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो पूरा एक लेक्चर आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है जी, वेरिएबल अक्कर एक्सपोनेंट में नहीं है, वो गलत हो गया। दूसरा है आपका रेसिप्रोकल इक्वेशन, जी बिल्कुल ये दूसरा ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। वो क्या है जी, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका डेफिनेशन रिलेटेड हो गया, ये जो MCQs था आपका। अब हम आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आप देखें, आपने क्लास 10th की जो मैथ है, जो उसका पहला अगर पेज है, पहले पेज में अगर देखें स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा हुआ कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो उसको हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो इसको सेकंड डिग्री भी कहा जाता है, डिग्री 2 भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 हो या उसकी सेकंड डिग्री हो, सेकंड डिग्री का मतलब x का स्क्वायर, इस तरह x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म जी, स्टैंडर्ड फॉर्म, और पहला ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है आपका
लीनियर, जी लीनियर भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है आपका सेकंड डिग्री, जी करेक्ट आंसर इज सेकंड डिग्री। और लास्ट में लिखा हुआ हाईएस्ट हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर तो पावर 3 4 5 6 7 में जाए तो फिर हायर ऑर्डर में आता है, तो यहाँ हम हायर ऑर्डर को डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो होती है जिसकी जो डिग्री है वो सेकंड होती है। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है, सेकंड है, 2 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी।